Water, the most essential resource for life. Yet India is running out of it. लगभग 40% इंडियन पॉपुलेशन फेस करते हैं वाटर स्कार्सिटी और ये सिचुएशन दिनों दिन और बुरा होता जा रहा है. इनफैक्ट सम रीजन सफर फ्रॉम सिवियर ड्रॉट व्हाइल अदर फेस डिवास्टेटिंग फ्लड. और हमारा स्टेट बिहार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. बिहार स्ट्रगल करता है बोथ फ्लड ड्यूरिंग मॉनसून एंड बेसिकली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन ड्यूरिंग समर. बट क्या कारण है इनके, क्या किया जा सकता है? लेट्स डाइव डीप इनटू इंडियाज वाटर क्राइसिस. सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया का वाटर क्राइसिस क्यों है. इंडिया इज होम टू 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट केवल 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स हमारे पास है. एंड द डिमांड फॉर वाटर वो हर रोज, हर मंथ, हर ईयर बढ़ता ही जा रहा है. बट सप्लाई इज ड्विंडलिंग. क्यों सप्लाई क्यों कम होता जा रहा है? इसके क्या मुख्य कारण है? सबसे पहला कारण है ओवर यूज एंड अनसस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन. एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चर जैसे एक्टिविटीज के लिए, जिस कारण से वाटर टेबल नीचे गिर रहा है. इसका बेस्ट एग्जांपल पंजाब और हरियाणा के वो इलाके हैं जिन्हें हम इंडिया का ब्रेड बास्केट मानते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन इलाके रहे हैं और जो आज सीवियर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन को फेस कर रहे हैं. दूसरा कारण है पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. इंडस्ट्रियल वेस्ट, स्वेज और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इन्होंने वाटर बॉडीज जो पहले ड्रिंकेबल थे उन्हें कंटामिनेट कर रखा है. कई ऐसे लेक हैं जो डिसअपियर हो गए हैं. इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं यमुना रिवर जो दिल्ली में है, इसके आए दिन इमेजेस आते रहते हैं. गंगा कानपुर और आगरा बेल्ट में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है. और साथ ही साथ अगेन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम, जिसने इरेटिक रेनफॉल का कोई फिक्स पैटर्न नहीं रह गया है. इनफैक्ट कुछ एरिया में बहुत कम रेनफॉल होते हैं और कुछ एरिया में बहुत ज्यादा रेनफॉल होते हैं, और इन दोनों कारणों से वाटर क्राइसिस और भी एग्रीवेट हो जा रहा है. इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज हैज आल्सो कॉज्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक साइक्लोन और हीट वेव दैट हैव वर्सन्ड वाटर स्कार्सिटी. नेक्स्ट रीजन पुअर वाटर मैनेजमेंट. लैक ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो है ही है, इनएफिशिएंट इरिगेशन भी मैसिव वाटर वेस्टेज की तरफ जाता है. साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत सही से डेवलप नहीं है, जिससे पाइपलाइन लीक करते हैं. पुअर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है विच कॉज हेवी वाटर लॉस. और ये इन स्टेट लाइक बिहार और भी एग्रीवेट हो जाता है. बिहार जो फेस करता है यूनिक वाटर पैराडॉक्स, जो कि एक्सपीरियंस करता है फ्लड एंड ड्रॉट एट द सेम टाइम. क्यों बिहार जैसे स्टेट्स में वाटर क्राइसिस इतना सीवियर है? सबसे पहला प्रॉब्लम है फ्लड, जो कि नॉर्थ बिहार में कोसी, गंडक, बागमती जैसे रिवर के कारण होता है, जो हर साल खूब सारा पानी लेकर के आती है. मिलियन ऑफ पीपल डिस्प्लेस होते हैं एनुअल फ्लडिंग के कारण. क्रॉप डैमेज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से ही काफी ड्विंडलिंग कंडीशन में है वो फिर से खराब हो जाता है. दूसरा कारण है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. स्पेशली अगर मैं साउथ बिहार की बात करूं, साउथ बिहार डिपेंड करता है हेविली ऑन ग्राउंड वाटर, बिकॉज यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं होती और बहुत अच्छे बड़े रिवर्स भी नहीं है. जो रिवर्स है वहां वो सीजनल है, छोटा नागपुर प्लेटू से आते हैं, और वो पेरिनियल नहीं है जैसे नॉर्थ बिहार में है. इस कारण से पीने के पानी के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी ग्राउंड वाटर पे डिपेंड होना पड़ता है. डिस्ट्रिक्ट जैसे कि नालंदा, गया, औरंगाबाद एक सीवियर ग्राउंड वाटर क्राइसिस फेस करते हैं. साथ ही साथ इन इलाकों में ही कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो अ वेरी बिग इशू. आर्सेनिक और फ्लोराइड कंटामिनेशन ग्राउंड वाटर में इज अ मेजर हेल्थ हैजार्ड. लगभग 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट में 18 डिस्ट्रिक्ट, 18 डिस्ट्रिक्ट, उसमें बिहार का कैपिटल पटना, कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट जैसे भागलपुर, भोजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में हाई आर्सेनिक लेवल पाए जाते हैं. साथ ही साथ लैक ऑफ प्रॉपर इरिगेशन और स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉब्लम को और भी एग्रीवेट कर देता है. पुअर कैनल सिस्टम डेवलप्ड हैं, जिसके कारण से अनइवन वाटर सप्लाई होता है फार्मर्स को. इनफैक्ट इस कारण से डिपेंडेंस वेल पे, बोरवेल्स पे, ट्यूबवेल्स पे और भी बढ़ जाता है, और ये जब पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वाटर टेबल और नीचे चल जाता है.
क्या है इम्पैक्ट इन वाटर क्राइसिस का? वाटर क्राइसिस इज नॉट जस्ट अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, इट अफेक्ट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक हेल्थ एट लार्ज। अगर एग्रीकल्चरल लॉसेस की बात करें तो जहां वाटर क्राइसिस होता है वहां क्रॉप फेलियर्स आते हैं और इस कारण से जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है वो भी प्रभावित होता है। इनफैक्ट उन एरियाज में जहां वाटर क्राइसिस के कारण क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, फार्मर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट टू सिटीज फॉर सर्वाइवल। दूसरा कारण हेल्थ और सैनिटेशन इशू। पॉल्यूशन जो है वो तरह तरह की डिजीज जैसे डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड उसको बेसिकली लीड करता है। साथ ही साथ कुछ एरिया में तो आर्सेनिक पॉइजनिंग भी होती है जो प्रभावित करते हैं वहां के लोगों को। और कई जगह पे ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बेसिकली हड्डियों की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और बहुत ही फ्रेजाइल बोन डेवलप होता है। साथ ही साथ इसके सीवियर इकोनॉमिक इंपैक्ट भी है। इंडस्ट्रीज चाहती है ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और जब उनको इसका शॉर्टेज मिलता है तो कई बार कई ऐसे इंडस्ट्रीज है जिन्हें शट डाउन होना पड़ता है, जिन कारण से जॉब लॉस होते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे एरियाज हैं जो वाटर क्राइसिस के कारण कभी इंडस्ट्रीज के सेंटर बन ही नहीं पाए। साथ ही साथ ड्रॉट्स और फ्लड ये इंडिया को कॉस्ट करती है बिलियन ऑफ रुपी एवरी ईयर। क्या सॉल्यूशन है इन वाटर क्राइसिस का? While the crisis is very severe, solution do exist. पहला सॉल्यूशन है efficient water management. अगर हम प्रमोट करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्बन और रूरल एरियाज में तो ये वाटर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करें, पाइपलाइंस जहां टूटे हैं उन्हें रिपेयर कर दें तुरंत ही, और साथ ही साथ अगर हम पानी के रख रखाव को सही से देखें तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर लॉस को। इसमें एग्रीकल्चर काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा पानी यूटिलाइज करता है। अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम वाटर इफिशिएंट क्रॉप मिलेट्स को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे कि राइस या जूट। साथ ही साथ ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जा सकता है, माइक्रो इरिगेशन का यूज किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन जिसमें हम पानी को बेसिकली खेत के ऊपर भर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है। अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज करें और रिवर को कंजर्व करने का सोचें, लेक्स, पॉन्ड्स, वेटलैंड को रीस्टोर करने का कोशिश करें स्पेशली मॉनसून वाटर से, और नदियों में जो गाद जमी हुई है उसे बाहर निकालें, डिसिल्टेशन करें जिससे ड्रेनेज सिस्टम साफ होगा और रिवर में बाढ़ कम आएंगे। इनफैक्ट इन सब में गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो तो ये आसानी से किया जा सकता है। अगर हम इंप्लीमेंट करें जैसे पॉलिसीज सच एज जल जीवन मिशन या अटल भूजल योजना, जिसे अगर इफेक्टिवली डाला जाए तो काफी ज्यादा अंतर हो सकता है। इनफैक्ट अगर हम इंकरेज करें पब्लिक पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, देन दैट इज गोइंग टू मेक ऑल द डिफरेंस। State like Bihar need very special attention because of its unique water crisis. बिहार में फ्लड मैनेजमेंट काफी जरूरी है ताकि एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके और बेटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा सके। इसमें अगर हम रिवर इंटरलिंकिंग करें, जिस जगह रिवर जो है ज्यादा पानी है तो उन रिवर्स को हम एक्सेसिव वाटर वाले रिवर्स को लिंक कर दें उन रिवर्स के साथ जहां पे पानी की कमी है, तो दोनों प्रॉब्लम ऑफसेट हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें, स्पेशली साउथ बिहार में जहां पानी पहले से ही कम है, अगर हम वहां पे आर्टिफिशियल रिचार्ज टेक्निक, चेक डैम्स बनाए, पर्कुलेशन टैंक्स बनाए और साथ ही साथ हम बैन कर दे ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट में जहां पानी की पहले से ही भारी कमी है, तो बहुत ज्यादा स्थिति में सुधार हो सकता है। साथ ही साथ उन जगहों पे जहां कंटामिनेशन है वहां कंटामिनेशन ऑब्जर्वेशन किया जाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स चलाए जाए और आर्सेनिक अफेक्टेड रीजन में स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट रेगुलेशन किया जाए ताकि पॉल्यूशन प्रिवेंट हो सके, चाहे वो मैनमेड हो या नेचुरल। इंडिया का वाटर क्राइसिस काफी सीरियस है, बट विद द राइट एक्शन वी कैन सिक्योर आवर फ्यूचर। Every drop matter. Let's use water wisely and adopt conservation practices that support sustainable policies. If you found this video informative, do not forget to like, share and subscribe to my channel.
And for more insightful videos on geography and current affairs, do comment. Let's spread awareness and be part of the solution. Thank you.